कैसा एग्जाम हो? थोड़ा सा कुछ बताएंगे? यस यस। कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया आपने? तो मैंने वो एक वॉर का किया था, मतलब हम डायरेक्टली ना ये करके वो हम सब कैसे उन पर विदाउट फाइटिंग सबड्यू कर सकते हैं। और दूसरा था कि लाइफ एक जर्नी, उसको एंजॉय करो, नॉट एज अ डेस्टिनेशन। सो सब ऑलमोस्ट सभी टॉपिक फिलोसॉफिकल थे। ओके। सो सो आपका जो ऐसे आपने अटेम्प्ट किया, टाइम इनफ था या कम पड़ा या? yes, I have enough time, Enough time. but limit is also limited. So GS we have to write almost 4,000 words, but in essay around 2,000 words. So time is not issue. Idea generation is the issue. कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है अभी। फर्स्ट अटेम्प्ट। यस। एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम तो अच्छा था, बढ़िया था। अच्छा हुआ? यस। आपको लग रहा है कि हाँ निकल जाना चाहिए फर्स्ट टाइम? अभी जीएस पर भी डिपेंड होगा। ओके। सो जैसे आपने ऐसे पढ़ा, ये वाला ऐसे लिखना है आपको, उसका आपने प्लान किया कि क्या क्या लिखना है, वो इंट्रोडक्शन में आपको कितना टाइम लगा बनाने में? वो मैंने तो 15 मिनट लिए थे 15? हर ऐसे को। तो मैंने वो फ्रेमवर्क तैयार किया था, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, कोट्स वगैरह, कुछ एग्जांपल्स ऐसे। थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे, लाइक जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, यू नो वेरी वेल कि कैसे पहली बार में जब हम प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम देने के लिए, तो हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितना टाइम? देखो, टाइम तो मैटर नहीं करता, क्वालिटी कितना करते हैं वो मैटर करता है। अभी मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मैं अभी देखूंगा मेरे क्या मिस्टेक्स होती है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेंगी। बट आपने जैसे प्रिपरेशन किया, उस बेस पे मैं अगर क्वेश्चन करूँ कि आपको कितने आवर्स पढ़ना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है, कितनी सीरियसनेस से पढ़ना पड़ता है? मैं अभी 3 ईयर से पढ़ रहा हूँ। 3 साल से आप तो यस, मैंने 3 ईयर्स में अराउंड सिर्फ 30 डेज का गैप लिया होगा। 30 तो मैं days। कंटिन्यूअसली 8 to 10 आवर्स पढ़ाई कर रहा हूँ। सही से क्लासेस ले रहे हो या सेल्फ स्टडी? मैंने तो सेल्फ स्टडी किया है, अभी क्लासेस का वो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया था मैंने, क्रैश कोर्स। यस। ठीक है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बताना चाहेंगे एग्जाम के बारे में, कैसा हुआ एग्जाम, कैसा था? एग्जाम टॉपिक जाने हुए ही थे, मतलब जैसे कि योर नेचर कंटेनमेंट इज द नेचुरल वेल्थ एंड आर्टिफिशियल पॉवर्टी इज समथिंग लाइक, क्या था, लेट मी कोई सी। नहीं, आप देख सकते हैं। कंटेनमेंट इज द नेचुरल वेल्थ एंड लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। तो कंप्रिहेंड करने में कोई इशू नहीं था, मतलब टॉपिक सारे डुएबल थे इफ यू हैव प्रैक्टिस अ लॉट बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन, सो यू वोंट फील एनी sort of difficulty in terms of comprehending the topic, and rest matters upon your uh, areas of dimension which you've covered in your answering your topic. So this is my अगर मैं approach. ये पूछूं कि लाइक आपने जो भी सेक्शन आए आपके दो, जिसमें से आपने अटेम्प्ट किया है, जो आपने ऐसे अटेम्प्ट किया है, वो किस पे बेस्ड था प्रॉपरली, अगर मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँ? किस पे बेस्ड था, मतलब लाइक सोसाइटी पे बेस्ड था? ये सारे पे based ओके था। ओके ओके ये सारे फिलोसफिकल दोनों सेक्शन मुझे फिलोसफिकल लगे, क्योंकि हाँ यू कैन सी ऑल्सो पूरे दोनों सेक्शंस फिलोसफिकल है, इसमें कोई पर्टिकुलर सोसाइटी या इन्वायरमेंट या इससे रिलेटेड कोई थीम नहीं थी। ये जनरली फिलोसफिकल थे, बट यू कैन लिंक इट विद एनी डायमेंशन विच एवर यू वांट। कंटेनमेंट, सो हम एनवायरमेंट से रिलेटेड बात ही करेंगे उसमें कि भाई हाउ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल इज रिक्वायर्ड फॉर इट। दैट्स कितना टाइम लगा पूरा ऐसे, मतलब इनफ था टाइम? टाइम तो इनफ तो नहीं होता इफ यू आर नॉट हैविंग द speed, proper speed, but you will able to do it within 3 hours if you have maintain your speed from initial to end. कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस है। ओके। अगर मैं ये बात करूं कि लाइक आपने कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो Of what? फॉर एग्जाम? लाइक आप क्लासेस ले रहे हैं या क्या, किस तरह? I'll answer it later when I'll appear for mains interview. So नो, आई वांट कि जो स्टूडेंट्स आपको देखेंगे वो थोड़ा सा प्लान कर पाए अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इन फ्यूचर, कि आप कितना टाइम देते हैं स्टडी में और किस तरीके से वो प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, बेसिकली it can be prepared anyway. Either you take coaching or prepared by yourself. So मैंने तो कोचिंग ली थी, बट आजकल टेलीग्राम या मतलब कहीं सोशल नेटवर्क जैसे यूट्यूब वगैरह से आप हेल्प लेके कर सकते हैं। बाकी इट हेल्प्स अगर आप कोचिंग लेते हैं तो, क्योंकि आपको खुद के कुछ टॉपिक्स को खुद नहीं करना पड़ता। जैसे सोसाइटी है, कोई टीचर अच्छा पढ़ा देता है, कोई इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ा देता है। अदरवाइज यू कैन डू इट इन एनी वे, इट्स अप टू यू। पर्टिकुलर सिलेबस। थैंक यू, थैंक्स फॉर द फ्यूचर।
प्रिपरेशन किया है मैंने सेल्फ स्टडी से ही खुद से किया है सारा। और मैंने लॉकडाउन लग गया था मेरे ग्रेजुएशन के समय पे, तो उसी टाइम पे मैंने स्टार्ट कर दिया था। और ये मेरा फर्स्ट मेंस है। आंसर राइटिंग में मेन ध्यान देंगे तो आप एक्सेल कर जाएंगे। कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगभग 1 साल से तो मैं कर ही रही थी। एग्जाम कैसा था? एग्जाम अच्छा था, ज़्यादातर फिलोसफिकल ऐसे थे, कॉन्सेप्चुअल इतने अच्छे नहीं थे, पर फिलोसफिकल भी जो थे ना वो इजीली डुएबल थे। अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, आपकी सराउंडिंग की, तो आप कर सकते थे। कितना जो एग्जाम ऐसे आया आपका, वो किस पे बेस था? आपने जो अटेम्प्ट किया है? मैंने जो अटेम्प्ट किया है वो तो एक लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस था कि बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस। और दूसरा जो था वो था इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। ओके। यस, तो जनरली लाइफ बेस वाला मैंने किया है। अगर मैं बात करूं, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, 2 सेशन आपके आए होंगे, इसमें जो आपने अटेम्प्ट किया वो आपको लगता है कि टफ में आएगा या इजी था? नहीं, वो जनरली मैंने जो टॉपिक किया है वो जनरली ऐसे टॉपिक से ज़्यादातर लोग करेंगे क्योंकि उसमें आप अच्छा लिख सकते हो। उसके अलावा भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे लोग लिख सकते हैं। एक वॉर पे भी आया था, तो आई थिंक उसको भी ज़्यादातर लोगों ने चूज़ किया होगा, पर मेरा कमांड इस पे था तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा किया। बताएंगे लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन ए में आया था ट्रुथ नोज नो कलर, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, थॉट फाइंड द वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो, बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस। ये सेक्शन 1 का था। एंड सेक्शन 2 का जो था वो था मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय क्लीनिंग इट अलोन, द years teach much which the days never know, it is best to see a life as a journey not as a destination, and the contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty. थैंक यू। थैंक्स फॉर द फ्यूचर मैम। सो जैसा कि आपने देखा, आज हम आए थे जिनो आईएएस कोचिंग की साइड से एग्जाम का एक्सपीरियंस पूछने, स्टूडेंट्स का कैसा एग्जाम हुआ, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया, कितने सेक्शंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आए, कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के थे, कौन कौन से उन्होंने अटेम्प्ट किए, कितना टाइम लगा, कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कोशिश करते हैं अगर हमसे कोई जुड़े बात कर पाए स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने के लिए। जस्ट वांट टू नो कि आप किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, बताएंगे? ऐसे के जो सिमिलर क्वेश्चंस आते थे ये सैगैसिटी, परसेवरेंस, वही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस इस बार भी आए हैं। ओके, आप ये बताएंगे जैसे कि एग्जाम अगर मैं बात करूं टफ था या इजी था? पे क्वेश्चंस तो इजी थे। अगर कोई प्रिपेयर करता है उसको कितना टाइम देना चाहिए डेली बेस पे? ऐसे को अगर कोई प्रिपेयर करता है तो आप 1 वीक में 1 लिखें मेंस के टाइम पे, और बाकी आप 1 मंथ में 1 लिखें तो भी चल सकता है। क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करती हूँ, लाइक पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चंस थे, सोसाइटी बेस्ड थे या फिलोसफी? फिलोसफिकल क्वेश्चंस आए थे, दोनों के दोनों ही फिलोसफिकल आए थे मेजरली। आपने कौन सा अटेम्प्ट किया? मैंने दोनों फिलोसफिकल से अटेम्प्ट किए हैं। दोनों फिलोसफी। हाँ। थोड़ा सा बताएंगे इंट्रोडक्शन बनाने में कितना टाइम लगा? इंट्रोडक्शन बनाने में मैंने जो रफेज मिले थे उसी में इंट्रोडक्शन बनाया था। मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लिए थे चैट जीपीटी के थ्रू, सो दैट रियली हेल्प्ड मी। तो उसी से एनेक्डोट बनाने में हेल्प मिली। ऑल्सो इंट्रोडक्शन में आप डाइवर्सिफाई करें थोड़ा, दोनों इंट्रोडक्शन जो है ऐसा स्टोरी बेस्ड ना लगे, तो मैंने एक को स्टोरी बेस्ड रखा है और दूसरे को पोएम से स्टार्ट किया ताकि थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड लगे वो। थैंक यू। Thank you. थैंक्स फॉर द फ्यूचर। इस बार थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल ज्यादा पूछा हुआ था। आई मीन फैक्चुअल कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। तो इंटेलेक्चुअल ज्यादा था। कंपैरेटिवली पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था। लास्ट ईयर इजी लगा था, इस साल थोड़ा सा मॉडरेट था। तो मैम अगर ये पूछना चाहूँ, लाइक आपने जो क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस देखे, आपको जो अटेम्प्ट करना था ऐसे, उसका इंट्रोडक्शन अगर आपने माइंड में प्लान किया, कितना टाइम लगा? और 10 to 15 मिनट्स फॉर दोनों ऐसे के लिए। इनफ टाइम था एग्जाम? हाँ, इनफ था। एग्जाम कैसा हुआ? बहुत अच्छा। बाकी तो मार्किंग के बाद पता लगा। टफ था आपके बेस अकॉर्डिंगली या मुश्किल कैसे था, आसान था? मॉडरेट, नॉट सो मच टफ, नॉट सो मच इजी। क्वेश्चन पेपर किस पे बेस थे, पॉलिसी, सोसाइटी या फिर फिलोसफिकल? फिलोसॉफिकल। आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया? एक था युद्ध को बिना लड़े ही दुश्मन को हराना। देख के बता सकते? या श्योर, अगर आप देख के बताएंगे क्लियरली। बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। एंड इन द बी सेक्शन, जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, न कि गंतव्य के रूप में। तो ये दोनों मैंने किए हैं। ओके, अगर मैं ये बात करूं कि आपने कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और कौन सा अटेम्प्ट था? और सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड मेंस। ओके, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? अगर स्टूडेंट्स को आप अपने साइड से थोड़ा गाइडेंस देंगे कि आप इतने टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं, इतने आवर्स डेली बेस पे पढ़ने में? डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम बैठ सकते हो।
तो मैं कि अगर मैं बात करूँ तो मैं 13 to 14 आवर्स मैंने रेगुलरली स्टडी करी है। ऑन डेली बेसिस, या सो सेल्फ स्टडी या कोचिंग कर सेल्फ स्टडी टेस्ट सीरीज या कोचिंग? नहीं, सेल्फ स्टडी, टोटल सेल्फ स्टडी। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट को कैसे हेल्प मिल सकती है अकॉर्डिंगली योर प्रिपरेशन, कि आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं? करंट के टच में रहो, नोट्स बनाओ डेली बेसिस पे, तो आई थिंक एग्जाम टाइम पे आपके शॉर्ट नोट्स ही आपकी हेल्प करते हैं, नथिंग एल्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर फ्यूचर। इस बार जो ऐसे वो काफी फिलोसफिकल टाइप क्वेश्चन है, तो हर बार ऐसा होता है कि फिलोसफिकल रहते थे लेकिन उसमें 50-50% रहता था। 50% आप स्टैटिक रहता था, ये फैक्चुअल बेसिस पे आप लिख सकते थे, और 50% फिलोसफिकल रहते थे। इस बार मेजोरिटी क्वेश्चंस फिलोसफिकल है। अगर आपको फैक्चुअल नॉलेज भी नहीं है लेकिन आपकी सोचने की क्षमता और उसको कैपिटलाइज करने की आप में वो है, काबिलियत है कि आप डायमेंशन सोच सकते हो कि किसका क्या प्रभाव क्या पड़ेगा और इसका क्या कारण हो सकते हैं, तो आप अच्छा लिख पाओगे। क्वेश्चन पेपर इजी था या टफ था? क्वेश्चन पेपर जिसको फिलोसफिकल माइंड है उसके लिए इजी होगा, मतलब जो क्रिएटिविटी जिसके पास में उसके लिए इजी होगा। और जो हो सकता है कि फिक्स टॉपिक्स याद करके आते हैं, जैसे कि हम इंडिया 2047 पे लिखेंगे या कोई एग्रीकल्चर पाएगा तो उस पर लिखेंगे, जो पहले प्री डिटरमाइंड माइंड के साथ आते हैं कोई टॉपिक प्रिपेयर करके लिए उनके लिए हो सकता है डिफिकल्टी पड़ जाए। आपका जो ऐसे आपने अटेम्प्ट किया उसके लिए टाइम आपको इनफ था टाइम ऐसे में सफिशिएंट होता या है। आपको लगता है कि टाइम और मिलना नहीं, चाहिए? ऐसे में टाइम हमेशा सफिशिएंट होता है। प्रॉब्लम होती है जीएस 1 और 3 में ज्यादातर प्रॉब्लम होती है, और 4 में भी कभी कभी लेंथी होता है। जीएस पेपर्स में प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा गाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, लाइक अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो किस तरीके से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं? डू एज मच ब्रेन स्टॉर्मिंग एज यू कैन। जितना ज्यादा सोच सकते हो उतना सोचो। डेली आप पुराने PYQ सही है ऐसे का, उस पर आप उसकी डायमेंशन सोचिए कि अगर आप उस जगह होते, पूरा ऐसे मत लिखिए क्योंकि उतना पॉसिबल भी नहीं है, ना लिख पाएंगे क्योंकि बाकी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। लेकिन जब भी आप PYQ उठाएं तो आप 10 मिनट दें, आधे घंटा लें कि मैं इस टॉपिक में क्या क्या लिखता। अगर वो करते रहेंगे तो जब नया टॉपिक भी सामने आएगा तो आपका दिमाग इतना वाइड ओपन हो चुका होगा कि आप उस पर भी लिख पाएंगे। अगर मैं ये बात करूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपने जब ऐसे अटेम्प्ट किया तो इंट्रोडक्शन में आपको कितना टाइम लगा? इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन टॉपिक को मैंने एक्चुअली, मेरा सिंपल तरीका था। कई लोग तो सोच के आते हैं कि मैं एनेक्डोट लिखूंगा या कोई स्टोरी से स्टार्ट करूंगा, कोट से स्टार्ट करूंगा। मैं वो सब काम करता ही नहीं हूँ। मैं जो टॉपिक है बस उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर वो एक्सप्लेनेशन से ही काम चल जाता है, उसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ता हूँ। आपने सेल्फ स्टडी करी या कोई कोचिंग क्लासेस भी ली? हाँ, कोचिंग तो हर कोई लेता है, बहुत सारी लिया है रास्ते में। कितने टाइम से कर रहे हैं? मैं काफी टाइम से प्रयास कर रहा हूँ। कौन सा अटेम्प्ट था? जब सिलेक्शन हुआ वही पहला अटेम्प्ट होता है मेरे मन। नहीं, बट फिर भी डिपेंड एक्चुअली ये है ना कि स्टूडेंट जान पाएंगे, उसका मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा सा। मोटिवेशन तो ऐसा होता है कि आदमी को कोशिश करना चाहिए, पहले दूसरे मिनट हो जाए। मेरे को 10 साल हो गए तैयारी करते हुए। बिल्कुल बेस्ट फॉर द फ्यूचर, इस बार पक्का हो जाना चाहिए। थैंक यू। थोड़ा सा बताएंगे एग्जाम किस टाइप का था? फिलोसफिकल था या सोसाइटी बेस्ड थे क्वेश्चन, पॉलिसी बेस्ड? जैसे जो टॉपिक्स थे ऐसे के वो मोस्ट ऑफ द फिलोसफी थे, बट उसमें जो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो टर्म्स आते हैं, जैसे बेसिक टर्म डिजायर, काइंडनेस, और जो भी टर्म्स रहते हैं वो रिसेंटमेंट, कंसेंटमेंट, ये सारे टॉपिक्स मैंने कर लिए थे इंडिविजुअली। तो ये सारे इंप्लीमेंट कर दिया अलग अलग टॉपिक मिक्स करके। एग्जाम इजी था या टफ? मुझे मुझे इजी लगा क्योंकि मुझे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसी वजह से। कौन कौन से ऐसे आए हैं और आपने कौन सा अटेम्प्ट किया? ऐसे तो बहुत सारे थे, ट्रुथ से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जो बीटर एक्सपीरियंसेस है पास्ट के उनसे रिलेटेड, और जो उसके अलावा भी है जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, और डिजायर, लग्जरी, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स थे। आपने किस टाइप से, लाइक ऐसे में आपको मेंशन करने में टाइम लगा, लाइक एग्जांपल सेट करने में, क्वाड्स लिखने में, या किस टाइप? हाँ, शुरू में मैंने डायमेंशन जो पॉइंट्स है जैसे इंटीग्रिटी वगैरह सारे पॉइंट्स मैंने A से Z तक सारे लिख लिए थे, उनको रिलेट करना, जैसे करप्शन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, कैसे टॉपिक में वो डालने, वो जरूरी था मेरे लिए, और विजडम हो गया, नॉलेज होगा, कैसे इंटरलिंक करना है इनको। फिर मैंने डायमेंशन बनाए टॉपिक्स के, कैसे डायमेंशन मैं इंटरनेशनल, नेशनल, पर्सनली कैसे इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, और डिफरेंट जो सेक्टर से हेल्थ, एजुकेशन या फिर टेक्नोलॉजी, उनसे रिलेट किया मैंने टॉपिक, और इजीली मेरा आई थिंक आधे घंटे पहले कंप्लीट हो गया था, और मैं बस रिव्यू करा था। मतलब आपके अकॉर्डिंगली टाइम इनफ था और आपने आराम से अटेम्प्ट किया, राइट? सो मतलब आपने जब क्वेश्चन पेपर में सेक्शंस देखे, 2 सेक्शंस थे, है ना, कौन से जो ऐसे आए हुए हैं, उसको देखने के बाद आपने प्लान किया कि कौन सा अटेम्प्ट करना है, तो उसमें इंट्रोडक्शन बनाने में कितना टाइम लगा? जो मेरे दोनों इंट्रोडक्शन थे, पहले तो ये कि टाइम तो वो डायमेंशन बनाने में लग गया, लेकिन
जो इंट्रोडक्शन था वो दोनों फिक्शन से रिलेटेड था कि कैसे एक्सपीरियंसेस से एक बंदा जो है वो मुंबई की स्लम से उठ के अपने बीटर एक्सपीरियंसेस लर्न किया और आगे कैसे प्रोग्रेस के लिए, ये मेरा फर्स्ट था। सेकंड ग्रीडनेस लग्जरियस लाइफ से कैसे इंडिविजुअल दो को कंपेयर किया और उससे आंसर वो इंडिविजुअल दोनों मेरा फिक्शन ही था, फिक्शन बेस्ड। आप क्या थोड़ा गाइड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, डेली बेस पे उनको कितना स्टडी करना चाहिए, कितना टाइम में वो कर पाएंगे? ये है कि दिसंबर तक तो आई थिंक जो सब्जेक्ट है जैसे मेंस के वो जैसे ऑप्शनल ये पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा भी कंप्लीट नहीं था, मैं भी अभी से, तो दोनों वो बैलेंस नहीं हो पाया। तो आई थिंक वो एथिक्स और जो ऑप्शनल है वो दिसंबर तक, उसके बाद में जो सारे सब्जेक्ट्स है जैसे प्रीलिम्स वगैरह वो करना जरूरी है। प्रीलिम्स में फैक्चुअल ज्यादा रहता है और इसमें सब्जेक्टिव ज्यादा रहता है, तो वो फोकस करना चाहिए। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और इससे पहले मैं CAPF इंटरव्यू दे चुका हूँ और कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं? मैम 2-3 साल हो गए मेरे को प्रिपेयर 2-3 साल हो गए। के लिए ज्यादा कर रहा था, फिर बाद में इधर हो गया मेरा प्रीलिम्स, तो मेंस की करने लगा। तो सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग क्लास? में मैंने सेल्फ स्टडी करी है और जो सीनियर से उनकी हेल्प ली है और यूट्यूब से तो काफी ज्यादा हेल्प। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को आप अपनी साइड से गाइडेंस देना चाहेंगे? गाइडेंस ये है कि मेहनत करते रहना चाहिए और ये है कि सब्जेक्ट जो है जो सिलेबस के पॉइंट से मेंस के लिए वो सारे कंप्लीट करना चाहिए और जो PYQ वो सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। 2 चीज मैं कहूंगा कि सिलेबस और जो PYQ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीलिम्स के लिए PYQ इंपॉर्टेंट है, जो NDA CDS या फिर जो भी EPFO एग्जाम होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी PYQ इंपॉर्टेंट है और जो करंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स चल रहे हैं जैसे पॉलिटी के हो गए या उससे रिलेटेड वो है। और ऐसे में मैं कहूँगा कि जो पॉइंट्स जो बेसिक पॉइंट है वो सबसे पहले, जैसे काइंडनेस हो गया या लग्जरी हो गया, डिजायर हो गया, ये सब पहले से प्रिपेयर होना चाहिए ताकि वहाँ पे जनरेट कर पाए हम पॉइंट। इसके अलावा एग्जाम्पल जरूरी है कि ऐसे में हम एग्जाम्पल मेंशन करें, एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो ऐसे कंप्लीट नहीं होगा पूरा, तो अच्छे खासे एग्जाम्पल मेंशन करना जरूरी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख पा रहे हैं इन्होंने काफी अच्छे से गाइड कैसे किया है आपको, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्रिपेयर करते हैं फॉर नेक्स्ट एग्जाम सो आपको हेल्प करेगा। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर द फ्यूचर।